Hello, hello, Venu. Very good evening, Venu. How are you? Hey, Shibu, how are you? Hey, Sonaria, प्रज्वल, कैसे हो भाई? क्षेत्र यूनिवर्सिटी. So, thank you all joining me. And hey, Prateek, hi, Ankit. So, within a moment, Dr. Renu Malra will join us, and we will discuss on tourism education. We will discuss on BTM. We will check out के classes कब कैसे शुरू होंगी, ऑनलाइन रहेगा. विल चेक के और टूरिज़्म के कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से जगह पे आप टूरिज़्म पढ़ सकते हो. तो ये सब कुछ होगा. विद इन मोमेंट शी विल जॉइन अस एंड देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग about tourism perspective on the basis of further education. So hi Fawaz. So being my life. So how are you, Ria? And yesterday I was live with Ria, and that was a fantastic sessions. So I really enjoyed. Superb knowledge she has, and a fantastic person as well. So next time we will definitely go live with Ria and Sonal both. So that's the Sonaria actually. So we are waiting for Dr. Renu Malra. Let's okay. Hey Ajay, how are you? कैसा भाई? तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि लॉकडाउन का टूरिज़्म एजुकेशन पे कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि टूरिज़्म बहुत इफ़ेक्ट हुआ है लॉकडाउन से, और बेनिफिट भी हुआ है टूरिज़्म को. कल मेरी एक हिमाचल की कंपनी से बात हो रही थी. दे सेट के बहुत शानदार हो गया शिमला, हिमाचल बहुत प्यारा हो गया है. लॉकडाउन की वजह से एक ब्रेक मिला है, अच्छी खासी सफाई, नेचर क्लीन हो गई है, बहुत सारे बेनिफिट्स उनको मिले हैं. ओके वेट, मैं एक बार उन्हें मैसेज करता हूँ कि वो आ जाएं. ओके हाय वैशाली, है गगन, कैसे हो? ओके. और जो देख रहे हैं ना, जो कुरुक्षेत्र से हैं, तो कुरुक्षेत्र से क्या है, कहीं से भी देख रहे हैं, तो इफ़ यू वांट फिटनेस टिप्स, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यूट्रिशन, इफ़ यू आर जिमिंग, सो फॉलो ओए फिटबुल. ओए फिटबुल पेज को फॉलो करो, और बहुत सारे न्यूट्रिशन टिप्स रहेंगे वहाँ पे, और डाइट प्लान, डाइट चार्ट. ओके, जस्ट अ मोमेंट. तो रेनू मैम आ गए हैं. लेट मी चेक कि वो मुझे शो नहीं हो रहे हैं अभी. मैम अगर आप देख रहे हो तो ना, एक रिक्वेस्ट भेजो आप मुझे ज्वाइन करने के लिए. ओके, रोहन इज देयर. हाय माही आचार्य इज देयर. यस विन भाई, हम भी रेनू मैम के लिए वेट कर रहे हैं.
और शी सेड कि वो ऑलरेडी हैं लाइव में, बट मुझे शो नहीं हो रहे हैं. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट कि वो मुझे शो हो जाए. हाय रवि, कैसे हो? मैम, अगर आप मुझे देख रहे हो तो एक रिक्वेस्ट करो ज्वाइन के लिए. हाय अजय भाई, कैसे हैं आप? हाय विशाली. तो आज मेरे लाइव में 6 लोग हैं और ये 6 लोग सभी रेनू मैम के लिए है. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं आज 6 लोगों से बात करूँगा रेनू मैम के साथ साथ. वो मुझे ना शो नहीं हो रहा. सो यू आर नॉट सीइंग. उन्हें मेरा ना लाइव नहीं शो हो रहा. आई डोंट नो व्हाई. मैं ट्रैवल जूजू से लाइव हूँ ना. यस, आई एम फ्रॉम ट्रैवल जूजू. तो आई डोंट नो व्हाई कि उन्हें क्यों नहीं शो हो रहा. शी सेड कि वो हैं ऑलरेडी. रिक्वेस्ट भेजो या एक्सेप्ट करो ना. विनू भाई, उन्हें ना मेरा लाइव शो ही नहीं हो रहा. उनका अभी मुझे मैसेज आया, तो एक बार वो दोबारा बंद करके चला रहे हैं. सो लेट्स सी कि वो आ जाएंगे. 1-2 मिनट और सिर्फ, नॉट टू मच. क्योंकि वो अगर यहाँ शो होते तो मैं रिक्वेस्ट भेज देता ब्रो. ओके ओके, शी इज़ देयर. So here she is. Hello. Hello, hello, hello. Hi Vinod, how are you? बहुत बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? I'm good. आपको पता बहुत कर रहे हैं, आपका मैसेज आ रहे हैं बार बार के एम्पायर मैम. हाँ, अच्छा, हाँ, ओके, राइट. तो ये सब आपका हाँ हाँ हाँ. वेट कर रहे थे. Mm-hmm. मैसेज आ रहे हैं. Actually, I was searching you there on your personal ID, na, so that's why I couldn't be here. Okay, great. So Venu is saying good evening, ma'am. Venu is there. Hi Vinu. How are you, Vinu? Is he listening, na? क्या? हाँ हाँ, वो उनको सबको सुनाई दे रहा है. उनके जो भी Okay, क्वेश्चंस right. रहेंगे they will comment out. So we will answer the questions. Okay, right. कैसा जा रहा है लॉकडाउन? मतलब कुछ अलग फीलिंग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अलग फीलिंग ये है कि बहुत शांति है. बहुत शांति है. तो यूनिवर्सिटी के बहुत शांति. There is none. Sorry, couldn't get you again, please. हाँ. यूनिवर्सिटी के अंदर तो अलो कर रहे हैं ना वो लोग घूमना? यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह से फ्री नहीं है अलाउड घूमना, बिकॉज सिक्योरिटी बहुत टाइट है. ओके. तो वहाँ पे हाँ, भी कुछ जैसे लाइक, सॉरी, नहीं, नथिंग. हाँ हाँ, तो उसमें जो भी है कुछ लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक बैंक्स है या पोस्ट ऑफिस है, तो उसके लिए तो लोग आ जा रहे हैं. वो भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ है. ओके. अदरवाइज फ्री फ्लो अलाउड नहीं है इस तरह से घूमना. ठीक है, चलो बढ़िया है. मतलब कुछ खास फर्क डेली लाइफ पे कि लॉकडाउन का कुछ खास फर्क? डेली लाइफ को तो ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द डेली लाइफ. एवरीथिंग इज डिजिटल नाउ. हाँ, एवरीथिंग इज डिजिटल नाउ. मतलब ये नए Yeah, everything is आइडिया. professionally, if you're just talking about now, everything is digital now. And this is a very good change, I must say. नहीं, बहुत अच्छा हुआ है. That's a very good change. तो बीटीएम की क्लासेस भी ऑनलाइन लग रही है? बीटीएम की क्लासेस का चला है, कुछ ऑनलाइन चला है.
ओके, कुछ ली हैं क्लासेस, कुछ शेयर भी हुए, जो ग्रुप है ग्रुप पे भी कुछ शेयर किया गया है, लाइक कि ऑलमोस्ट 80% तो सिलेबस हो ही चुका था, ओके। अराउंड 20% तो दैट हैज बीन शेयर्ड, हाँ, द ग्रुप। चलो ये बढ़िया है, अच्छा है। तो और क्या लग रहा है कि क्या मतलब, देखो ट्रैवल इंडस्ट्री पे तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है इसका, और आगे राइट। ठीक है। हाँ हाँ। तो हमारा तो चलो धीरे धीरे हम लोग वापस आएंगे, हम बैक करेंगे। हम्म। बट एजुकेशन को अगर लेके चले, हमारा मेन टॉपिक आज का यही होने वाला था कि हाँ, अगर हम जैसे टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, हम टूरिज्म एजुकेशन को प्रमोट करते थे टूरिज्म सेक्टर की जॉब्स दिखा के कि हाँ, वो सच्चाई भी थी, प्रमोट करना नहीं था, लेकिन सच्चाई भी थी कि हम्म। हम दिखाते थे कि एग्जैक्टली वैसा होता है। तो अभी कितना मुश्किल रहेगा ये कि वापस टूरिज्म में बच्चों को लेके आना। देखो अभी क्या है, थोड़ा सा देखो 1 ईयर तो शायद लग जाएगा इंडस्ट्री को फुल प्लस वही उसी तरह से उसी पे आने के लिए। थोड़ा सा फाइनल ईयर का रहेगा जो बच्चे इंडस्ट्री के लिए जाना चाहते थे, अदरवाइज जो सेकेंड ईयर है गो फॉर देयर ट्रेनिंग, तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले एक प्रपोजल भी आया था कंपनी से, हम्म। this Sunday there is a webinar even for the tourism students, for BTM as well as BA tourism students, और वो अगर सक्सेसफुल रहता है तो हो सकता है we will go for our online training। ओके। जितना भी आपका वो 30 और 45 डेज का वो सब कुछ शेड्यूल्ड होता था ट्रेनिंग का, वो पर्सनल आ जाके आपके पास शायद वो ऑनलाइन होगा स्टार्ट सब कुछ। अच्छा, वो ऑनलाइन कंपनीज आर अप्रोचिंग अस, हाँ हाँ, वो शायद ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए जाएंगे फिर। तो मतलब सिर्फ फाइनल ईयर के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, और या नए जो भी बैच आने वाले हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट दिसंबर तक सब क्लियर आउट हो जाएगा। हाँ वो है, वो है। तो उनके लिए बस एक चीज ये हो जाती है कि दे कैन गो फॉर देयर हायर स्टडी, ओके। दिस इज द ऑप्शन, बिकॉज इंडस्ट्री के लिए तो वी कांट से, इवन शायद बच्चे भी नहीं प्रेफर करेंगे अभी तो जाना, बच्चे के मतलब नन इज अलाउड टू बी, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल दिस टाइम, बट माइट बी आफ्टर 6 months इंडस्ट्री विल ग्रो। बोल रहे हैं, सॉरी, विशाल महिला आपको हेलो बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हेलो विशाल, हाउ आर यू? तो बढ़िया है। तो मेन वेयर इज विशाल दीज डेज? विशाल बताया आप कहाँ है आजकल। अच्छा, ये ना मेरे को बड़ा अच्छा इट्स लगा कि लॉन्ग। इंडस्ट्री के लोगों से ना इंटरेक्ट हो जाते हैं, बढ़िया है। डेली अभी आगे के लाइव शेड्यूल्ड है, कल का लाइव मेरा शेड्यूल है हिमालयन शेडो के साथ, तो उसमें हम लोग पूरा हाँ। हिमाचल पे अच्छी खासी बात करेंगे। वो हिमाचल बेस्ड कंपनी है, सो ये फेमस है वो ट्रैकिंग के लिए, बाइकिंग के लिए, और एडवेंचर, बेसिकली एडवेंचर के लिए बहुत फेमस है। तो कल वो सारा हम तो देर इज, हाँ नहीं, दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच। देर इज वन कंपनी टू दैट वाज आई थिंक एलिवेशन हॉलीडेज आर देयर, दे हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड सच काइंड ऑफ थिंग्स, और उन्होंने 2-3 वेबिनार्स भी कराए हैं, लाइव चैट भी हुई है उनकी। तो दे आर डूइंग वेल, आई थिंक दिस इज अ ट्रेंड इन इंडस्ट्री नाउ, और काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी इंफॉर्मेटिव है, और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा मौका है इस टाइम अपने आप को ट्रेन करने का, घर बैठे ही, बल्कि दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इतने सारे लोग, इतने सारे एक्सपीरियंस पर्सन आर अवेलेबल ऑनलाइन नाउ। हाँ, अभी बहुत सारे वेबिनार चल रहे हैं। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। बहुत सारे वेबिनार्स हैं, लाइव वेबिनार चल रहे हैं। आई थिंक स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट्स दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, अगर वो उसे अवेल करेंगे तो आफ्टर 6 months or after 1 year they wanted to join this industry, that would be a good thing, they can go for that। online training is the best option। कुछ करना क्या है, घर पे आप लोग सब कुछ अपने आप को ट्रेनिंग करो, आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर दैट। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आ रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज, हाँ बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं। आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, और साथ साथ ये टूरिज्म की जिस तरह से लेके आ रहे हैं, डेस्टिनेशन नॉलेज है, वेबिनार्स हो रहे हैं, आपका अच्छा वो है, अपने अच्छे से इनिशिएट किया है, काफी अच्छी चीजें हैं। कल मैंने रिया को भी, सोनारिया ट्रिप्स थे, हाँ सोनारिया ट्रिप्स, ये शायद वो दोनों ओनर्स, हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा सा वो इन्फॉर्म किया, तो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव डन बाय यू पीपल। और रिया का तो मतलब, अगर मैं पर्सनली रिया को 1 साल से जानता हूँ, तो रिया के पास ना बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज है ना, अगर उसके साथ कोई बैठे तो वो मतलब आपको एकदम से पूरा तैयार कर देती है, इतनी नॉलेज उसके पास, बहुत अपडेट रहती है, बहुत अपडेट रहती है।
एवरी सिंगल थिंग वो डोमेस्टिक करती है, बट उसे इंटरनेशनल का अपडेट रहता है सारा, कौन सी फ्लाइट चल रही है, कौन सी एयरलाइन क्या कर रही है, सारी कॉल्स उसके पास रहती है। हाय शिवा सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। I'm planning for the things it even अगर संडे का जो ये है वेबिनार दैट वुड बी गुड हैविंग अ गुड सक्सेस, तो उसके बाद वी शैल गो फॉर वेबिनार्स ओके for the different experienced persons. They are having a different experience in a particular field or particular destination. तो we shall go for that. हम लोगों को एक बार अप्रोच करेंगे उन्हें कि आप डिफरेंट जो डेस्टिनेशंस हैं या कुछ मार्केटिंग प्लान्स हैं या कुछ भी स्ट्रेटेजीज हैं, इस तरह से आप बच्चों को अगर कुछ प्रोवाइड कराना चाहते हो तो आई थिंक दैट वुड बी गुड थिंग, वी शुड गो फॉर दैट थिंग। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा रहेगा। इवन मेरे भी अभी जो नेक्स्ट जितने भी लाइव्स रहेंगे तो मैं उन लोगों से भी बात करूंगा कि वो लोग भी प्रमोट करें स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आने वाला भी जो टाइम है ना वो लगभग 90% बिजनेस अगले 1.5-2 साल तक डोमेस्टिक का होने वाला है। ठीक है, अभी कम से कम 1.5 साल डोमेस्टिक आपका पूरा बूम पे रहेगा। एक बार ओपन हो, ये सिर्फ लोगों को लग रहा है कि टूरिज्म रुक गया है, अभी के लिए वो रुका है, लेकिन टूरिज्म कभी नहीं रुकेगा। ये टूरिज्म के ब्लैक एरा में नहीं रुका था, तो अब बहुत छोटी सी चीज है। प्रॉब्लम ये हुई है ना कि अब के बार जो ये करियर माना जाता है ना, तो वो टूरिस्ट को ही माना गया है। जो ये कंटामिनेशन हुई है, जो फैला है ना सब कुछ, द रीजन इज ओनली टूरिस्ट। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा रीजन रहे हैं। लेकिन अब तो वही जैसे ही कुछ वैक्सीनेशन होगी इसकी अच्छे से, वो सब कुछ होगा तो ये दोबारा से ये हो जाएगा, और उसके बाद आपका टूरिज्म है अगेन दैट वुड बी ऑन द सिमिलर वे। बिल्कुल, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। बेस्ट पार्ट यही है ना कि देखो डोमेस्टिक इसीलिए बूम करेगा क्योंकि इंडिया में ना इतना कुछ है नहीं, मतलब कुजिन को लेके इतना वो नहीं है कि कुछ बेकार सी चीजों में कुछ भी बनाते हैं या कुछ भी मांस पे ज्यादा फोकस्ड है या सी फूड पे ज्यादा फोकस्ड है, ऐसा नहीं है। तो वो अब वो है इंडिया। एक्चुअली आफ्टर दिस कोविड-19 ना क्या हुआ है कि अब थिंकिंग में चेंजेस आए हैं काफी। एवरीबॉडी जस्ट मूविंग टुवर्ड्स इंडियन थिंग, इंडियन कल्चर और इंडियन कंसेप्ट आई मस्ट से। तो वो चीजें काफी बूम करके जाएंगी। बिल्कुल, बट आई एम थिंकिंग अबाउट हाँ। तो आप ये देखो ना, आयुर्वेदा कितना बूम किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और बट आई एम थिंकिंग कि शायद आने वाले टाइम में इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की बजाय लोग, वही है जैसे आप कह रहे हो, कल वो सोनारिया ट्रिप से वो भी यही कह रहे थे कि डोमेस्टिक काफी अच्छे से बूम करने वाला है। दिस इज द थिंग। तो वही है, जो बच्चे वो लोग हैं दे आर बिलीविंग द इंडियन कल्चर और इंडियन ऑल द थिंग्स लाइक दैट। बिल्कुल। तो हाँ, तो वो इंटरनेशनल को थोड़ा सा शायद डेवलप होने के लिए टाइम लगेगा, बट फॉर द डोमेस्टिक टूरिज्म दैट वुड बी अ वेरी गुड न्यूज़ आई वुड से। हाँ, बस थोड़ा सा ही है कि थोड़ा सा ये खुलने की देर, एक बार सिटीज खुलनी चाहिए। और अभी एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया है कि जो सिटी ग्रीन जोन में आती रहेगी वहां का एयरपोर्ट हम लोग खोलते रहेंगे। तो जैसे ही कोई भी सिटी ग्रीन जोन में आती है तो वहां का एयरपोर्ट ओपन हो जाएगा, तो फ्लाइट्स वहां से कनेक्ट हो जाएंगी। सो अगर डोमेस्टिक ट्रैवल में दिल्ली से थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा लोगों के लिए, सो अभी जैसे चंडीगढ़ अभी ऑरेंज जोन में है और जल्दी वो रिकवर चंडीगढ़ हो जाएगा, तो फ्लाइट नंबर चंडीगढ़ से बढ़ जाएंगे। हमारे दिल्ली तक के सर्कल को इजी रहेगा कि चंडीगढ़ से आप फ्लाई कर जाओ। ठीक है, जयपुर अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जयपुर रिकवर कर जाएगा दिल्ली से पहले, तो जयपुर से ऑपरेट होंगी। तो ये ऑप्शन मिल जाएंगे डोमेस्टिक ट्रैवल के। तो खैर, तो डोमेस्टिक को हमें लेके इतना वो नहीं है कि हाँ, पर ये है कि बूम बहुत बड़ा होने वाला है डोमेस्टिक में। इवन बॉर्डर खुलते ही फिर आपको इनबाउंड भी बहुत मिलने वाला है, क्योंकि इसने एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया सबके दिमाग में, पूरे वर्ल्ड वाइड के इंडिया बहुत सेफ कंट्री है। इंडिया बहुत सेफ है, राइट। जितनी बड़ी कंट्री है उस हिसाब से नंबर ऑफ केसेस बहुत बहुत कम है वर्ल्ड वाइड के हिसाब से। तो बिल्कुल सही कह रहे हो। एक जो वो कंसेप्ट है ना, हमारा इंडियन कंसेप्ट है इन ऑल द थिंग्स, चाहे आप कल्चर हो, कुजीन्स हो या सब कुछ हो, तो वो जो चीज है वो हावी हो रही है इन सारी चीजों के ऊपर। तो दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज बिलीविंग इन दैट। आई जस्ट सेड जस्ट फ्यू डेज बैक कि हमारे यहाँ दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग, हल्दी वाला दूध। बिल्कुल। तो जो आपकी फॉरेन कंट्रीज हैं दे आर आल्सो गोइंग फॉर दैट, क्योंकि वो इम्यूनिटी स्ट्रेंथन कर रही है। तो दिस इज आई थिंक एवरीबॉडी इज फॉलोइंग इंडियन कल्चर नाउ। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर at international we are having such approaches कि people are following us.
बट अब एज अ ट्रैवल फैटर्निटी ना हमें ये लगता है कि हमें सिर्फ ना अब इसको बचा के रखना है कि ना, जैसे हमें जो ये 45 डेज या 2 महीने में क्लीन अप मिला है ना डेस्टिनेशन का, हमें इसे कैरी करना है, हम्म। कंटिन्यू रखना है इसको, कि अब उसको गंदा ना होने दे, क्योंकि एक गंदी जगह को साफ करने के लिए टाइम चाहिए था। अगर जहाँ पे गंदगी थी, कुछ हम्म डस्ट था, जो भी था, उसको साफ करने के लिए टाइम चाहिए था, वो कभी मिलता नहीं था, क्योंकि रोटेशन था हम्म टूरिज्म में, टूरिस्ट का रोटेशन चल रहा था। बट अब ये टाइम मिला, हम्म रोटेशन हो गया, अब सफाई होगी है, तो अब उससे सिर्फ हमें हम्म। रखना है। अब ये नहीं है कि नया साफ करना है वहाँ। हाँ अब हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो है, वो तो है, वो तो रिवाइवल बहुत कुछ हो गया है यहाँ पे। हम्म, अब कहीं पे भी आप देखो तो पीछे आप न्यूज पढ़ लो, देखो कितनी, आप ये लगाओ कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी आपको वो हिमालय की रेंजेस नजर आ रही हैं। बिल्कुल। तो आपको हर वीक कोई ना कोई एक वो पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। हम्म, दिस इज वेरी गुड कि हम लोगों क्लीन अप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हम्म, हम्म। तो वापस और डेस्टिनेशन भी हमारे अच्छे से क्लीन अप हो रहे हैं। हम्म, वापस टूरिज्म एजुकेशन पे अगर हम बात करें, हम्म। तो अभी आगे का प्लान, कुछ कुछ गाइडलाइंस हैं यूनिवर्सिटी की कि जो नए सेशन शुरू होंगे वो ऑनलाइन रहने वाले हैं कुछ टाइम के लिए, या? अभी यूजीसी की गाइडलाइंस है, और यूजीसी ने क्या कहा है कि हर एक यूनिवर्सिटी, जो उन्होंने कुछ ही गाइडलाइंस दी है, फिर भी उन्होंने यूनिवर्सिटी को एक तरह से कि छूट दी हुई है कि आप अपनी गाइडलाइंस खुद तय करें कि किस तरह से आप करना चाहते हो। ओके। दैट इज द थिंग। अभी हमारा कुछ भी नहीं आया है रिटर्न में, बट दिस इज द थिंग कि जो आपका सेशन है वो तो डिले होगा। ओके। दिस इज फॉर श्योर कि आपका जो सेशन है वो डिले होगा। तो माइट भी एग्जाम का जो कुछ प्लान शायद हो सकता है, जुलाई में आपकी एग्जाम हो, अगस्त में आपका, अगस्त और सितंबर में आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो, तो वो चेंजेस तो है देखो। और इन बातों में कितनी सच्चाई है कि जो ये न्यूज रहती है फेक न्यूज, मैं फेक ही समझता हूँ उन्हें अभी तक, क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बिना एग्जाम के पास कर दिया गया है, ये कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई इस तरह की न्यूज नहीं है कहीं पे। ओके। बिल्कुल भी कोई न्यूज नहीं है। हाँ, सोशल आज के मीडिया, टाइम में आप देखो फेक न्यूज ज्यादा फेक न्यूज ज्यादा है। सोशल हाँ, तो मीडिया वो रिमर्स तो देखो फैल ही रहे हैं। हाँ, रिमर्स तो फैल ही रहे हैं। नहीं, बढ़िया है। तो और बाकी प्लानिंग जो है यूजीसी की, हम्म, वो जुलाई में ही है कि जुलाई में शायद गो फॉर एग्जाम। ओके, जुलाई तक एग्जाम की चांस। बाकी लेट अस सी। हाँ, लेट अस सी। देखो वी कांट से एनीथिंग, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो वो कहेंगे वी हैव टू फॉलो दैट। बिल्कुल। तो इस तरह की कोई गाइडलाइंस अभी वी आर नॉट गेटिंग सच काइंड ऑफ थिंग। और टूरिज्म को लेके ना, अच्छा, टूरिज्म मेरे को इकलौता सेक्टर ऐसा भी लगता है, इकलौता तो नहीं कहूंगा, एक दो सेक्टर और भी हैं, बट सबसे ज्यादा है कि आप हम्म। ऑनलाइन बहुत सीख सकते हो इस पे ना। राइट राइट, वेरी राइट। हाँ। इसके लिए मतलब ऑनलाइन आप सबसे ज्यादा सीख सकते हो, और बिना मुश्किल के, कि आपको ना चीजें समझने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो देख के विजुलाइज करके आपको इजीली आ जाती है। मैं ये कहूँ तो स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि देखो इंडस्ट्री के लिए तो आई मस्ट से कि दिस इज लाइक अ डार्क एज टाइप काइंड ऑफ थिंग्स। स्टूडेंट्स के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। देखो अगर हम लोग कई बार प्रोफेशनल्स को अगर वो भी करते थे कि इनवाइट करते थे फॉर द कि कोई सेशन आप ले लीजिए हमारा, तो दे हैव द प्रॉब्लम ऑफ कि नहीं टाइम नहीं है हमारे पास, शेड्यूल बहुत बिजी है। नाउ दे हैव इनफ टाइम, एंड स्टूडेंट्स आर नॉट कि वो वहां जाए या वो कुछ ऐसा हो। वी हैव टू जस्ट गो ऑनलाइन, और उसके बाद जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं वो वाकई में आ रहे हैं आगे। ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट कमिंग, दे आर कमिंग फॉर द स्टूडेंट्स। वो कह रहे हैं ठीक है आओ हमें ज्वाइन करो और हम आपको ट्रेन करेंगे। बिल्कुल ऑनलाइन तो इस तरह का जो, हाँ। ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन अच्छे वेबिनार्स दे रहा है ऑनलाइन। हम्म। मैं भी शेयर कर दूंगा उसकी भी डिटेल्स, कि कैसे कैसे आप लोग ज्वाइन, हम्म। नॉलेज बढ़ा रहा है। अभी मेरे हाँ हाँ। ONSDMC से आया था, और मेरे पास अभी एक है, मेरे काफी क्लोज है, उन्होंने भेजा था मुझे वेबिनार, आज का ही था वो भी, कि मीनवाइल जब तक हम्म। लॉकडाउन है हम लोग अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ाते हैं। सो हाँ, वो उनका क्या चल रहा है कि वो अब अपने जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको भी ट्रेन कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, और वेबिनार का तो ऐसा है, देखो दैट इज एन ओपन प्लेटफॉर्म एंड एनीबडी कैन जॉइन दैट। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स के लिए आई मस्ट से कि दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर वो चाहते हैं सीखने को बहुत कुछ मिल जाए। ठीक। तो मैं आपको भी ना वो लिंक्स भेजता हूँ वेबिनार के ID पासवर्ड के साथ, क्योंकि वो ओपन श्योर प्लेटफॉर्म है, श्योर तो श्योर आपके श्योर। कॉलेज के ग्रुप हैं, जो बच्चों के ग्रुप हैं, इफ दे आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दैट, हम्म। तो वो उसे इजीली ज्वाइन करें और वहां पे चीजें सीख सके। हम्म। एक वेबिनार संडे को है हमारा। उस वेबिनार में जो है वो है एमिगोस अलायंस की तरफ से इनिशिएशन लिया गया है। उनके सीईओ हैं मिस्टर नीरज। जी। तो ही इज कमिंग फॉर द पर्पस ऑफ दैट।
आई थिंक द टॉपिक इज अफेक्ट ऑफ कोविड-19, कुछ इस तरह से करके उनका है, जो वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो दैट इज अ वेबिनार फॉर 35 to 40 minutes. तो लेट अस सी, तो इफ दैट वुड बी अ गुड सक्सेस, तो उसके बाद वी विल प्लान कि हम इस तरह की चीजों के लिए दवा और आगे जाएं। और सोनारिया ट्रिप्स के पास हम जरूर से जाएंगे, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि वो डोमेस्टिक टूरिज्म का स्टूडेंट्स को जरूर बताएं, सीरियसली बिकॉज हाँ। ऑफबीट डेस्टिनेशन के लिए नॉलेज की कितनी ऑफबीट, उसका अभी ब्लॉग भी है एक सोनालिया ट्रिप्स का, इंडियन ऑफबीट डेस्टिनेशन। तो वो ब्लॉगिंग राइट। कर रही है, डेली कुछ ना कुछ डालती है, लिखती है ब्लॉग पे अपने। तो वहां पे हाँ हाँ भी हाँ। काफी नॉलेज है ऑफबीट डेस्टिनेशंस की, मतलब जिनका नाम इवन मुझे 5 साल होने को है ट्रैवल इंडस्ट्री में, 5 भी 2012 से हूँ, तो लगभग 8 साल होने को है। अराउंड 8 years, राइट। तो मुझे भी उन डेस्टिनेशंस का नहीं पता था जो डेस्टिनेशन वो निकाल के ला रही है, ढूंढ ढूंढ के ला रही हाँ, प्लीज सेंड मी द लिंक, प्लीज शेयर द लिंक। ठीक है। है, तो आई विल फॉलो दैट, एंड दैट वुड बी गुड थिंग फॉर स्टूडेंट्स इफ दे वुड फॉलो दैट थिंग। क्योंकि डोमेस्टिक इस टाइम पे बहुत वैसे अच्छा आई हाँ राइट, नहीं आई मस्ट से कि जो इंडस्ट्री है वो वाकई में आगे आ रही है। है। मतलब दे आर लाइक दैट, दे आर प्रोवाइडिंग मच इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, to everyone, to students even. मतलब they can have tremendous knowledge if they would just want to enhance that knowledge, so they have good opportunity for this. और इवन देखा भी गया है कि मतलब ना अभी देखा भी गया है कि ट्रैवल इंडस्ट्री से जो लोग हैं बहुत एफर्ट कर रहे हैं। इवन हम लोग वो लोग थे जो दिसंबर से इफेक्ट होना शुरू हो गए थे, हमारी इंडस्ट्री जो थी दिसंबर से इफेक्ट होना शुरू हो गई थी कोरोना से, कि लोगों ने राइट। वापस लेनी शुरू कर दी थी जैन फेब में। इवन मार्च हमारा पूरा बुकिंग वापस जाने में गया, कैंसिलेशन में गया था कि सब कैंसिलेशन में लगे हुए। ठीक है, टाइम से सरवाइव करना, ठीक है, उसके बाद अभी आगे फ्यूचर तक सरवाइव करना। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो चल पड़ी है, काम कर रही है थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड, अर्निंग्स है उनकी। बट हम लोग बिल्कुल टाइम बैठे हैं, बट फिर भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं सबके पास, बहुत पॉजिटिव है कि हम लोग वापस कर जाएंगे इजी, और ज्यादा टफ रहेगा नहीं। और बैकअप अच्छा था, लोगों के पास बैकअप बहुत था, छोटी कंपनीज थी। आप ये देखो ना कि देखो IIM की जो है बिल्कुल ग्राउंडेड होगी ये जो आपकी इंडस्ट्री है, बट स्टिल दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स। चलो अच्छा यहाँ पे नहीं हो रहा है तो दे हैव स्टार्टेड देयर वेबिनार्स, दे हैव स्टार्टेड समथिंग एल्स, दे हैव स्टार्टेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज लाइक दैट। तो वो लोग टिक के नहीं बैठने वाले इंडस्ट्री वाले, आई विल से दैट थिंग कि वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। उसके साथ वही है कि वो लोग दे रहे हैं नॉलेज, मतलब वही चीज ना कि उस चीज को कंटिन्यू रखना, कि अर्निंग नहीं आ रही है, इनकम सोर्स नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, कमाई नहीं हो रही है, लेकिन हाँ उनके पास इतना बैकअप हो गया था कि उन्होंने, मतलब अगर इस इंडस्ट्री की ये बात की जाए कि लोग कमाते कितना है, तो नो डाउट बहुत अच्छा कमाते हैं लोग इसमें। ऐसा बहुत अच्छा है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, अगर उनके मन में कहीं आए ना कि क्या होगा, क्या हुआ ये, ठीक है, अब आगे क्या रहेगा। कल भी मेरे से कल शुभम ने पूछा था मुझसे कि सर कल क्या होगा, इंडस्ट्री का क्या होगा अब, क्योंकि शुभम का अभी स्टार्ट है। तो अच्छा, तो उन सब के लिए था कि इंडस्ट्री का कुछ नहीं, इंडस्ट्री वापस बूम करेगी और एकदम से बूम करेगी, क्योंकि एक तो 2 महीने घर में रह के लोग परेशान है, ठीक है, तो बिल्कुल चाह रहे हैं कि हमें मौका मिले बाहर निकलने का और हम बाहर जाएं। हाँ बिल्कुल बूम करेगी, विद न्यू आइडियाज करेगी। पूरे इनोवेटिव पॉइंट्स होंगे उनके पास कि किस तरह से करना है। और अब आप ये लगा लो कि दे आर पॉलिशिंग देयर सेल्व्स। तो जब वापस आएंगे फील्ड में तो वो बहुत अच्छे और ज्यादा स्किल्स और बहुत ज्यादा इनोवेशंस के साथ और बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ आने वाले हैं। बिल्कुल, ये तो दिख रहा है इंडस्ट्री में। तो वही सब कुछ है कि हम, बल्कि इसमें बताओ बोलिए। हाँ, मुझे जो लग रहा है कि जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो उसके बाद जो मैन पावर की डिमांड है वो भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो कि लोगों ने भी ऐसा नहीं है कि वो करेंगे, तो दे वुड आल्सो स्टार्ट टू ट्रेवल। घर पे रह के सारे लोगों को सबको लग चुका है कि हाँ दे नीड ट्रेवलिंग टू, तो वो करेंगे ही करेंगे। इवन मैन पावर की अगर मैं बात करूं, तो मैंने जो अभी इंडस्ट्री में चेंज देखा ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में डर है कि उनकी जॉब सिक्योर नहीं है, उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है ट्रेवल में, तो वो मूव कर गए, वो अदर बिजनेस में मूव कर गए। बट वो जो जगह खाली हुई है ना, वो जगह खाली हुई है, तो वापस देखो पब्लिक तो उतनी ही है, लोग तो उतने, घूमने वाले भी उतने ही रहेंगे, थोड़े से कम हो सकते हैं कि लोग थोड़ा सा होल्ड कर दे 1 साल के लिए, बट साल बाद फिर नॉर्मल है सब कुछ, कि वैसे ही है।
तो वो जो हाँ जो लोग मूव कर गए ना, तो वो नए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज है वो ग्रैब करने की जगह। हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। तो वो तो जो मैन पावर का है वो आपको डाउन कहीं जाएगा नहीं, टाइम लग सकता है, हम्म। लेकिन फ्यूचर अभी भी मैं ये कहूंगी कि सिक्योर है इसमें, इस इंडस्ट्री में जो आपका फ्यूचर है दैट। तो वो चीज तो है, मैन पावर बहुत सपोर्ट करने वाली है, बहुत सारा कुछ मिलने वाला है लोगों को। इवन ये एक तरह से देखा जाए ना कि कोई नई चीज स्टार्ट होती है, सपोज अगर हम टिकटॉक की बात करें, तो शुरू में जिन्होंने टिकटॉक को ज्वाइन किया वो आज एकदम से बूम पे है, ठीक है। ठीक है, और जो उनके बाद अब ज्वाइन करते आ रहे हैं वो एकदम से नहीं आ पा रहे हैं उठ के। तो सेम, या कोई भी नई ऐप आती है, कोई भी नया प्लेटफॉर्म आता है, यूट्यूब, अगर जो शुरू में यूट्यूब से जुड़े थे, जिन्होंने शुरू में चैनल बनाया, वो पीक पे है। तो वो एक नया स्टार्ट मिल रहा है ट्रैवल इंडस्ट्री को भी, अगर लोग जुड़ते हैं, नए लोग ज्वाइन करते हैं, तो उनको भी एक बूम मिलने के चांसेस है कि हाँ आप लोग जुड़ो। चांसेस भी क्या, वो है, कंफर्म ही है कि बूम मिलेगा अगर आप लोग अभी जुड़ते हो, ठीक है, कि अभी बिल्कुल। टाइम है आपके साथ जुड़ने का, जुड़ो। और देखो, टाइम तो हर चीज को लगता है, रातों रात स्टार नहीं बना जाता, कोई भी नहीं बन पाता, ठीक है। हम किसी को भी देख लें, कितने भी बड़े सेलिब्रिटी को देख लें कि ये रातों रात बने हैं, या टिकटॉकर को हम कह देते हैं कि ये तो इजीली स्टार बन गए, वो इजीली नहीं बने हैं, उसके पीछे की मेहनत किसी को दिखती नहीं है। आई वाज से कि दिस इज द टाइम फॉर शार्पन देयर स्किल्स टू। हम्म। ठीक है, फिर एकदम से बूम आने वाला है, एकदम से आपकी डिमांड आने वाली है, एंड यू आर हैविंग द स्किल्स, यू आर हैविंग द नॉलेज, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, प्रायोरिटी यू मिलनी वुड मिलनी। गेट द अपॉर्चुनिटी, यू विल, हाँ यू वुड डेफिनेटली अवेल द अपॉर्चुनिटीज। टाइम थोड़ा सा लगेगा, तो इस टाइम में आप क्यों ना अपना जो है अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए, कि अपनी नॉलेज को और एनहांस करो, ताकि जब टाइम हो तो आप अच्छे से उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो देखते हैं, अभी टूरिज्म का एजुकेशन सेक्टर पे भी इफेक्ट तो पड़ा है, नो डाउट, और अब वापस उसे भी बूम करना है। बट हाँ, एक पॉजिटिव माइंडसेट ये है नए बच्चों के लिए कि जब तक उनका ग्रेजुएशन पूरा होगा तो टूरिज्म वापस पीक पे होगा। तो नए बच्चों के लिए कोई डर बिल्कुल। होना नहीं चाहिए टूरिज्म को लेके, क्योंकि अगर कुछ आता है तो ये 100-200 साल में एक बार आता है। ये ऐसी चीजें रोज नहीं आती कि आपको हर हर साल, हर दूसरे साल, हर 5 साल बाद आ जाता है। तो पर मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि जो नए बच्चे ज्वाइन करेंगे टूरिज्म को, तो वो इजिली करे, मेरे हिसाब से तो इजिली करे, क्योंकि उनके पास 3 साल है वापस वापस इंडस्ट्री में आने के। 3 साल है उनके पास, तो 3 साल में इंडस्ट्री वापस बूम पे होगी। 3 साल तो ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 1 साल बाद ही वापस बूम पे होगी। तो सेकेंड ईयर। हाँ हाँ बिल्कुल, जब वो चढ़ेगी तो बिल्कुल, हाँ एकदम से ही देखो पीक पॉइंट जाने वाला है इंडस्ट्री का, वो तो है जब भी स्टार्ट होगा। ठीक है, फॉर द सेम पर्पज इट्स नॉट स्टार्टेड येट, लेकिन जब भी स्टार्ट होगा आफ्टर वैक्सीनेशन और आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, तो वो एकदम से ही ग्रो करेगा। जो ग्राफ है एकदम से ही ऊपर जाने वाला है टूरिज्म का। तो सिर्फ अभी जो थोड़ा सा लॉस, अगर देखो सबको ही, पूरी दुनिया को लॉस हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा सा ही लॉस ये फाइनल ईयर के बच्चों का कह सकते हैं कि हुआ है। अदरवाइज बाकी सारे बच्चों के लिए ये एज इट इज फ्लैट ही है, कि कुछ कोई नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, उनके लिए फ्लैट है। सिर्फ फाइनल ईयर के बच्चों के लिए थोड़ा सा इम्पैक्ट डला है कि उन्हें थोड़ा लेट रहना पड़ेगा इंडस्ट्री में, थोड़ा सा लेट आना पड़ेगा, या हाँ, दे हैव टू वेट, बट वही है, फिर वही है कि दे शुड टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। कि वो अपने स्किल सेट ठीक है इंप्रूव ना। करे, वो अपनी नॉलेज इंप्रूव करे, और वापस एकदम से आए इंडस्ट्री। देखो, इंडस्ट्री को जरूरत पड़ने वाली तो है, लोगों बिल्कुल। का पैसा बचा है, खर्चा कम हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं खर्च होगा। अगर किसी का लॉस हुआ भी है तो वो सिर्फ ये लॉस हुआ है कि उनकी 2 महीने की सैलरी नहीं आई, दैट्स इट। अदरवाइज सेविंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेविंग्स उतनी ही पड़ी है, उल्टा अननेसेसरी खर्चे बंद हो गए। ठीक है, मेरी काफी। एक साइकोलॉजिकल भी है ना, कि अभी जैसे बाउंड हो गए ना हम लोग घर पे, तो वो जब खुलेगा तो एवरीबडी इज इन अ हरी कि हाँ चलो कहीं घूम के आते हैं पहले की। बिल्कुल वो जो बिल्कुल। घर पे बाउंड होने वाली सिचुएशन है ना, उससे भी लोग फ्री होना चाहते हैं, वो उस मेंटल सेट से भी बाहर निकलने के लिए ना, दे विल ट्रेवल, दे विल डेफिनेटली ट्रेवल। अच्छा, मुझे एक चीज और, क्योंकि ये वीडियो ना यूट्यूब पे भी रहेगी, तो वहां पे भी बहुत सारे लोगों की नॉलेज रहेगा कि टूरिज्म एजुकेशन को लेके। तो और कौन से कॉलेजेस हैं आसपास जो टूरिज्म देते हैं, टूरिज्म एजुकेशन में है, टूरिज्म एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं सिंपली? टूरिज्म एजुकेशन का अगर हम लोग यहाँ पे हरियाणा में बात करते हैं, तो जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे बीटीएम चल रहा है। ओके। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अवेलेबल है ये। कुछ कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट है, वहाँ पे भी अवेलेबल है। कुरुक्षेत्र में जैसे ये डीएन कॉलेज है, यहाँ पे अवेलेबल है ओके। बीटीएम का।
और आपका अम्बाला में भी है, अम्बाला में, करनाल, जितने भी नियर बाय, अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अप्रोच करते हैं तो बीटीएम इज अवेलेबल है। ठीक है। और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे एमएलएन में शायद एक कोर्स है बीटीएम का। हाँ, यमुनानगर के, अगर आप, हाँ एग्जैक्टली यमुनानगर में आपका है, वहाँ पे चल रहा है आपका बीकॉम के साथ टूरिज्म है। हम्म। खालसा कॉलेज है यमुनानगर में, तो वहाँ पे आपका शायद बीए के साथ टूरिज्म है। और करनाल में भी है दयाल सिंह कॉलेज में शायद बीटीएम, वहाँ तो प्रॉपर हाँ बीटीएम है शायद। दयाल सिंह कॉलेज में तो प्रॉपर भी। हाँ, वहाँ वहाँ बीटीएम है, बाकी जितने भी हैं वहाँ बीटीएम है। ये सिर्फ एक या दो कॉलेजेस है, हमारे यहाँ पे भी बीए टूरिज्म है अवेलेबल। ओके। बीए एज वेल एज बीए टूरिज्म एज वेल एज बीटीएम बोथ आर अवेलेबल हियर। और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे सिर्फ बीटीएम अवेलेबल है आपकी। और नए बच्चों के लिए तो मैं भी एक चीज कहना चाहूंगा कि देखो, ग्रेजुएशन तो है ये, ठीक है। बेसिकली ग्रेजुएशन तो है, बीए बीकॉम जाते हैं बच्चे कि हम जॉब सिक्योर करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो सेम जॉब सिक्योर आपकी बीटीएम के बाद भी रहती है। आप बीटीएम के बाद किसी हम्म। सेक्टर की जॉब कर सकते हैं, वो टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। बस बीटीएम का बेनिफिट ये है कि एक सेक्टर और प्लस हो जाता है आपका बीए बीकॉम के बाद। हाँ बस वही है ना, आपका प्रोफेशनल कोर्स है तो यू आर स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर कोर्स नाउ, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज किसी भी सेक्टर में आप जा सकते हो। आपकी स्पेशलाइजेशन एक सेक्टर में हो जाती है इफ यू वांट टू गो फॉर लाइक, अगर आपका एक सेक्टर तो आपका रिजर्व हो ही गया है टूरिज्म का, इसके साथ साथ अगर आप दूसरे सेक्टर्स में भी जाना चाहते हैं तो या बिकॉज दिस इज अ डिग्री, डिग्री तो आप जा सकते हो, जितनी भी एलिजिबिलिटी है बैचलर लेवल की वो है। आप आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी जा सकते हो, आप एजुकेशन लाइन में जा सकते हो, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर इन टूरिज्म। और एजुकेशन लाइन भी मुझे बहुत बेटर ऑप्शन लगता है टूरिज्म के बाद, कि अगर एजुकेशन लाइन में भी जाते हो तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन वही सब कुछ नहीं है कि अगर बाकी सब्जेक्ट, बाकी एजुकेशन की बात करें तो आपको जैसे पुरानी चीजें ही पढ़ानी पड़ती हैं, वही फॉर्मूलाज सेम रहते हैं सब चीजों के, या अगर किसी भी सेक्टर की बात करें। पर टूरिज्म में अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपके पास वहां पे भी हर बार अलग पढ़ाना होता है, ये नहीं कि आपको वही कई सालों से वही रिपीट कर रहे हो, आप वही चीजें बताए जा रहे हो। यहाँ पे भी आप। या वो है आपका इनोवेशन से टेक्टिक्स है, आपकी स्ट्रेटेजीज आ जाती है इसमें आपकी, और आपकी डेस्टिनेशन नॉलेज आ जाती है, आपकी जनरल नॉलेज जितना आप लोगों ने पढ़ा होता है दैट इज द पार्ट ऑफ दैट थिंग। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स ना, आपकी कॉमर्स भी है इसमें, आपका इसमें ज्योग्राफी भी है, इसमें आपका आर्ट्स भी आ जाता है सब्जेक्ट, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और अच्छा भी लगता है बच्चों को पढ़ते हुए कि हमेशा ये कि इनोवेटिव गवर्नमेंट बाकी प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, ट्रेनिंग आ जाती है इंडस्ट्री से, आपका साथ साथ आपके सेमिनार्स चलते रहते हैं, बिल्कुल। आपकी स्किल्स डेवलपमेंट का भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि आपको जो 3 इयर्स है उसमें आपकी स्किल्स भी एनहांस्ड हो, वो सारी की सारी चीजें होती हैं। और मैंने, अगर मैं अपने ऊपर देखूं तो मैंने इसमें बहुत मुझे मिला, मतलब और इंडस्ट्री और सेक्टर्स के मुकाबले अगर मैंने खुद को देखा तो प्रोफेशनलिज्म बहुत हाई रहा है। बहुत बहुत सारे चेंजेस मुझे खुद में ही मिले हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, और लोगों से हाँ मिलना। हाँ हाँ। इवन लोगों से मिलना कि मतलब दिल्ली में मैं इतने सारे इवेंट्स में 7 लोगों से मिला, इवन एम्बेसी पीपल्स के साथ मिला, और बहुत सारे मतलब काफी हाई हाई लेवल के लोगों के साथ आपकी मीटिंग्स होती है। इवन क्लाइंटेल आपका बहुत हाई होता है। मैं कल रिया से भी यही बात कर रहा था कि बाकी किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना हो आपको बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करनी होती क्लाइंट के साथ, बट हमारे में बहुत फेमिलियर हो जाते हैं आप क्लाइंट के साथ। तो लाइवली जॉब है ना, काफी इंटरेक्शन आपका रहता है, आप इतने सारे लोगों से मिलते हो हमेशा, क्लाइंटेल को आप, जो आपका जो पुराना क्लाइंटेल है वो तो फॉलो करता ही है, साथ साथ नए लोग जुड़ते रहते हैं इसमें, वो और वो इंडस्ट्री ही सारी बेस्ड आपकी ये है। किसी भी लेवल तक के क्लाइंट हो सकते हैं वो आपके आपके मतलब मुझे मेरे दोस्तों का याद है, वृद्धिमान साहा उनके क्लाइंट है, एक फ्रेंड है विराट कोहली उनका क्लाइंट है, ठीक है। उनसे एसओटीसी में है वो लोग, तो एसओटीसी के थ्रू दे साइड के हम लोग घर जाते हैं ना उनके, हमारे लिए अलग ही फील होता है कि हम, वो हमारा वेट हाँ कर हाँ रहे हाँ। होते हैं कि आज उसके साथ हमारी अपॉइंटमेंट है, और वो हमें बता रहे होते हैं हमारे रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये एक बड़ा बहुत बढ़िया फैक्ट, वो फैक्ट है टूरिज्म इंडस्ट्री का, कि आपको लोग बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, और मिलते ही हैं, सबको मिलते हैं। ये नहीं कि कोई लिमिटेड लोग हैं जिनको मिलते हैं, आपकी क्लाइंटल। देखो टूरिज्म इंडस्ट्री को व्हाट आई फील कि क्या है इसमें, आप अगर एज अ करियर भी इसको ज्वाइन करते हो तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि ठीक है, आपने जो भी आप स्टडी करते हो टूरिज्म रिलेटेड, उसके बाद आप इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो, आपकी जो कॉमन स्किल्स है वो काम आती है वहां पे। ऐसा कुछ नहीं कि आपका स्पेशलाइजेशन एक पर्टिकुलर फील्ड में लाइक इस तरह से होना चाहिए, या पर्टिकुलर आपको सॉफ्टवेयर या कुछ इस तरह से नॉलेज होनी चाहिए। आपकी जो एक एज अ ह्यूमन बीइंग स्किल्स है वो काम आती हैं,
आप वहाँ पे 3 to 4 years अच्छे से काम सीखिए अपना जो भी है। उसके बाद सबसे अच्छी जो बात मुझे लगती है कि वन कैन गो फॉर देयर ओन बिजनेस। बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अच्छा मौका है जो कहीं पे भी नहीं मिलते, वो भी इन्वेस्टमेंट बहुत लो होती है। बिल्कुल। दिस इज अ वेरी मच, हाँ, जो इन्वेस्टमेंट भी है ना, अगर दिस, मैं बताऊं तो वो आपके पास रेगुलर चीजें होती हैं, आपको कुछ अलग से इन्वेस्ट भी नहीं करना बिल्कुल पड़ता। लैपटॉप आपके पास रहता बिल्कुल है, बिल्कुल। फोन आपके पास होता है, तो ये मेन मेन हमारे जो मशीनरी ये है वो ये है, इसलिए हमारा काम। हम्म। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जितना भी सही कह लगता रहे है हो। आपको एक कंपनी शुरू करने में, अपना काम शुरू करने में, तो बहुत बहुत बढ़िया रहता है ये चीज, ये बहुत बेनिफिट रहता है। अच्छा, ये जो स्कोप है, ये स्कोप आपको किसी भी इंडस्ट्री में नहीं, कहीं और नहीं मिलता है बिल्कुल कि आप इजिली अपना थोड़ा सा आपने किया और इन्वेस्ट किया और आप गो चले गए अपने बिजनेस के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप का जो बहुत अच्छा मौका है वो आपको यहीं पे ही मिलता है। बिल्कुल। और इंडस्ट्री भी आपकी ऐसा है विद इन आपकी जैसे ही आप उसपे थोड़ा सा वही है कि आप एफर्ट्स लगाते हैं तो विद इन विद अ फिक्स टाइम आपकी ग्रो भी करती है। हम्म तो आपको बहुत रेयर मैंने सुना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो आफ्टर डूइंग जॉब दे वेंट फॉर देयर ऑन बिजनेस। हम्म। तो दे आर ग्रोइंग। आज उनकी टर्नओवर का अगर मैं कभी पूछूं तो दे ऑलवेज से वो हमेशा बढ़ी हुई होती मिलती है मुझे। हम्म। तो दैट विल तो अच्छा भी लगता है सुनने में। और स्टार्टिंग स्टेज से ही कंपनी शुरू होती है, और मैंने उनका करोड़ में टर्नओवर देखा है कि मतलब आप शुरू करो एग्जैक्टली। और एक साल बाद आप हम्म। टर्नओवर देखो, वो करोड़ में इजीली आ जाता है, बहुत इजीली आ जाता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। तो अच्छा स्कोप है, और मेन मोटिव यही था कि हाँ चलो, कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि टूरिज्म रुका नहीं है, स्टॉप नहीं हुआ है। वो थोड़ा ब्रेक लिया उसने, सफाई वगैरह चाहिए थी, तो हम लोग हम लोग कैफे को, मैं कैफे कॉफी डे में था, तो हमें भी कई बार कैफे बंद करना पड़ता था कि आज हमारा सफाई डे है, हमने पूरे कैफे की सफाई की। रिजु एग्जैक्टली, वो रिजुविनेशन के लिए थोड़ा सा गया है। जैसे ह्यूमन बीइंग को रिक्वायरमेंट होती है, हर किसी को रिजुविनेट होना होता है, तो दिस इज द दैट टाइम पीरियड ओनली। नेचर को और आफ्टर सम टाइम तो वो बिल्कुल से अच्छे से बिल्कुल वो स्टार्टिंग होगी और उतना ही बूम करेगा, उससे ज्यादा ही जाएगा, बिकॉज अब कंसेप्ट कुछ और ऐड होके आएंगे। ठीक है, इंडस्ट्री में कंसेप्ट भी और कुछ ऐड होके आएंगे और साथ साथ जो है लोगों की मेंटेलिटी भी थोड़ा सा चेंज होगी कि दे जस्ट वांट टू ट्रेवल मोर एंड मोर। बिल्कुल वो सारा कंसेप्ट होगा। बिल्कुल। और लोगों का, कल रिया ने जैसे बताया कि हाँ, ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट पे भी विश्वास बढ़ेगा कि हाँ जल्दी हम्म रिस्पॉन्स होता है, अपनी रहती हम्म है, जुड़ के बात होती है, तो वो चीजें भी इस हम्म जाएंगे। और अगर आप कंपनी का नाम लो, मैं मतलब वापिस से बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी बड़ी कंट्री से, उनके सभी ओनर्स हम्म। साइंस फील्ड से होंगे, ठीक है, या हाँ हाँ हाँ। नॉन मेडिकल साइड से निकलते हैं या इंजीनियरिंग साइड से निकलते हैं। तो ये देखो कि उन्होंने हम्म। इंजीनियरिंग करने के बाद वापस ट्रेवल में आना पड़ा अपने आप को बड़ा करने के लिए, कि ये उन्हें भी लगा कि हाँ भैया, राइट। बड़ा होने का सबसे बढ़िया सोर्स यही है। और कुछ कंपनीज ऐसी है जिन्हें एकदम से बूम करते देखा है, ट्रैवल ट्रायंगल आप देखो, बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, ठीक है, ये वो बिल्कुल। कंपनी है जिसे कहा जाता है ना कि रातों रात स्टार बनना, वो काम उनके साथ हुआ है, उन्होंने किया है। नो डाउट इन्वेस्टमेंट की थी बहुत हम्म बड़ी, तो इन्वेस्टमेंट से किया बेशक, बट बड़े नाम है वो भी, कि बहुत बड़ा नाम है ट्रैवल ट्रायंगल, अपने आप को बूम। हम्म। वो लोग भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, मिस्टर दीप कालरा जी मेक माई ट्रिप से, तो ये लोग भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो इन्हें पता था कि, लोगों बिल्कुल। को लगा कि अपने लाइन छोड़ के हमें ये लाइन लेनी चाहिए कितने टाइम बाद। और हम्म। क्योंकि हमारे पास तो स्टार्टिंग से ही ऑप्शन है कि हम लोग शुरू से इसी में है और इसी को बड़ा कर सकते हैं। हाँ, देख सही कह रहे हो। और इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपका जो है बिल्कुल एक ब्राइट, अगर मैं तो स्टूडेंट की बात करती हूँ कि आपका एक ब्राइट स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है अगर आप इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहते हो। हम्म, कि एवरेज स्टूडेंट भी अगर जाता है और एक्सपीरियंस लेता है, स्किल्स अपने डेवलप कर लेता है, हम्म, विद टाइम देयर नॉलेज अपनी अच्छे से बढ़ा लेता है, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है बिल्कुल। एज एन एम्प्लॉय, एज एन एंटरप्रेन्योर। पूरा डिपेंड करता है उसके ऊपर कि क्या वो किस तरह से वो जाना चाहता है। नहीं, आपने हमें बताया दैट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री। जब हम कॉलेज में थे आपके पास, तो आपने बताया था हमें कुछ बच्चे थे जो मतलब क्लास में नहीं लगते थे कि ये कभी बोल पाएंगे, बट उन्होंने हाँ आज राइट। हाँ। बहुत बड़ा कुछ किया हुआ है, हम्म। बहुत नाम तक हाँ हाँ हाँ। सब जानते हैं उन्हें। आज उनका बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है। आई बस बहुत बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं वो लोग। बढ़िया बिजनेस है।
और मैं तो मतलब मैं बेसिक बहुत बढ़िया। फैन हूँ डिम्पल का, जो उसने इतने कम टाइम मतलब इतनी मेहनत लास्ट लाइफ में थी मेरे साथ, तो शी सेड कि अब मुझे टाइम मिला, इतना बिजी शेड्यूल था, कुछ भी करने का टाइम, हाँ हाँ हाँ। कुछ भी करने का टाइम। नहीं, वो घर पे है, लेकिन घर पे भी वो कुछ ना कुछ कर ही रही है। अभी उसने एक वो वुमन इंडस्ट्रियल वुमन थीम कुछ उसने बनाया था, इस तरह से सबको जोड़ा, वो उसने लॉन्च किया। शी इज अ गर्ल, शी इज ऑलवेज एक्टिव, और कहीं पे भी आप उसे छोड़ दो वहां से कुछ ना कुछ निकाल के वो ले उसके आती पास कुछ ना कुछ होता है, वो मतलब अभी है। अभी हाँ भी बात हो रही है, अगर लॉकडाउन न होता तो अभी वो किसी ना किसी कंट्री में फैमिली ट्रिप पे होना था उन्होंने। हाँ 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 अब कुछ नया नया वेंचर शुरू कर लिया, मुसाफिर मीडिया, बहुत नई चीज है, हाँ इनोवेटिव हाँ। चीज है कि हाँ लोगों को इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ मिलना, ट्रैवल का भी साथ साथ करते हैं। हम्म। अच्छा फुजैल आपको हेलो बोल रहे हैं, एंड मैम हाउ आर यू? Hi Fuzail, how are you? Fuzail is also putting a lot of efforts for tourism, as well as he started his own page even on Insta. He is too active person, I must say. Being student is too much active. बहुत efforts कर रहा है वो। मैंने उसका बड़ा भी नाम planning है सुना कि वो फुजैल का, मीडिया। बड़ा मैं कभी मिला नहीं, बट मैंने बहुत नाम सुना है, काफी बच्चों से हाँ वो हाँ हाँ हाँ, अगर वो उन बच्चों से इसलिए भी सुना ना, कभी नोट्स की बात आती है तो फुजेल इज ऑलवेज देयर, और नॉलेज की बात आती है फुजेल इज ऑलवेज देयर। आप इंस्टा पे देखोगे, स्टार्ट इज ऑन पेज, आपको बिल्कुल नई नई चीजें अपडेट्स मिलती रहेंगी रिगार्डिंग टूरिज्म। टू एक्टिव, उसने बहुत ग्रो किया है 3 इयर्स में, इस फाइनल ईयर स्टूडेंट। बहुत एफर्ट्स पुट किए हैं उसने, और बहुत अच्छी सी नॉलेज गेन की है, स्किल्स डेवलप किए हैं अपने। तो नाउ फुजेल हैज टोटली चेंज फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर। हेलो नवी, हेलो हेलो, मेरा नाम किसी ने सुना है? हाँ बिल्कुल, आपका नाम सबने सुना है, मुझसे बात होती है। हेलो नवजोत, हाउ आर यू? तो अच्छा, और एक छोटा सा पॉइंट और फिर हम इसे खत्म करते हैं। श्योर श्योर। अच्छा बहुत टाइम बाद मुझे मिला है अरविंद, उसने हमारा लाइव ज्वाइन किया है। अरविंद? मेरा क्लास। अरविंद, हाँ हाँ मुझे पता है, वो उससे बात होती रहती है मेरी। अरविंद इज देयर, यस। आज ही बहुत। ही इज इन मीडिया नाउ। ओके ग्रेट। हाँ मैंने उदयपुर की बहुत सारी पोस्ट देखी है उसकी। तो हाँ तो हाँ हम, हाँ। मैं बात कर रहा था छोटी सी बात, लाइक छोटी सी बात और करते हैं फिर इसको खत्म करते हैं, कि अब श्योर बैचेस श्योर। चल रहे हैं या पिछले हमारे बाद जो बैचेस आए हैं, मैंने उन बच्चों में इतनी एनर्जी देखी है कि कॉलेज के साथ साथ दे आर रनिंग देयर ओन। मतलब मुझे लगता था कि मैं ही इकलौता था उस टाइम पे जिसने सेकंड ईयर में कंपनी रजिस्टर करनी थी। तो हाँ क्योंकि हाँ उससे हाँ। पहले मैंने किसी की नहीं सुनी थी, मेरे कॉलेज में कोई बच्चा मुझे नहीं मिला था जो कहता था कि मेरी कंपनी है 3 साल से, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक। तो मुझे तब And लगता is था now कि students are there that they're मतलब you can say they are doing part time work. They are also active in their classes, as well as they are active there in their businesses. ओके। हाँ और So such students are there, हाँ। अभी भी है बच्चे जो मतलब अपनी कंपनी रन कर रहे हैं साथ साथ, मतलब अभी से है, हम्म। और तो अभी स्टडी भी कर रहे हैं और कंपनी भी रन कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ा मोमेंट है, ये बहुत बड़ी चीज भी है टूरिज्म के लिए, बहुत बड़ी बात भी है टूरिज्म के लिए, कि आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसे कैच कर सको या ग्रैब कर सको। देखो, टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जिस दिन आप फर्स्ट टाइम यू है, जैसे सपोज करो यू हैव स्टार्टेड योर स्टडी, साथ ही साथ आप यू कैन गो फॉर अर्निंग इवन, चाहे आप अपना बिजनेस कर लो। इवन सम अपॉर्चुनिटीज आर गिवन बाय इंडस्ट्रियलिस्ट टू इवन। वो कहते हैं कि देयर आर सम पैकेजेस, ठीक है, आप अपने एफर्ट्स पुट कीजिए, आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज कीजिए और सेल आर पैकेजेस। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप पार्ट टाइम जॉब के लिए भी जा सकते हो। तो वही है कि अर्न वाइल लर्न, वो वाला कंसेप्ट भी काफी सक्सेसफुल होता है यहाँ पे। वो पूरी तरह से है, वो तो खैर पूरी तरह से। तो चलो ये बहुत बढ़िया रहा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिन्होंने ज्वाइन किया उन सबको थैंक यू, और बहुत बड़े वाला थैंक यू। आज मेरे लाइफ पे सबसे ज्यादा लोग थे। अभी जब वीडियो एंड होगा तो देखते हैं सबसे ज्यादा लोग थे आज, और सबसे ज्यादा कमेंट रहे होंगे इस लाइव पे। तो ये बहुत बढ़िया था, और मैं इसे पोस्ट करूंगा यूट्यूब पे भी, ताकि सब तक इसे पहुंचाया जा सके, और इस नॉलेज को कि टूरिज्म सिर्फ होल्ड हुआ है थोड़े से टाइम के लिए, बंद नहीं हुआ है, और ये कभी ना खत्म होने वाली इंडस्ट्री है, आप कभी नहीं खत्म कर सकते इसे। तो नहीं, ये दैट्स अ ग्रेट इनिशिएशन डन बाय यू विनोद। सो आई मस्ट से कि आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स पुट किए हैं, और बहुत सारे लोगों को जोड़ा है। आप जिस तरह से डिफरेंट एजेंसीज के साथ आ रहे हो, डिफरेंट लोगों के साथ आ रहे हो, एक्सपीरियंस लोगों के साथ आ रहे हो, और
आपके उसमें जो फॉलोवर्स हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं, तो वहां से उन्हें डायरेक्ट नॉलेज भी मिल रही है. बिल्कुल. दैट इज ए वेरी हाँ, दैट इज अ वेरी गुड एफर्ट्स यू आर पुटिंग हियर. तो थैंक्स अ लॉट यू, आई मस्ट से कि वी मस्ट बी थैंकफुल टू यू टू, कि आप इतने अच्छे से एफर्ट्स पुट कर रहे हो कि बच्चों को पता लग रहा है प्लेटफॉर्म का, ना कईयों को पता ही नहीं होता एक्चुअली. दिस इज द प्रॉब्लम टू. हाँ, ये तो दैट्स वेरी प्रेजवर्दी एफर्ट्स. चलो, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया और इतनी सारी बातें शेयर की. और अगला लाइव में ठीक. अनाउंस कर देता हूँ, कल का है 11 बजे. तो कल हिमालयन शेडो के साथ है, तो ज्वाइन करें. और डोमेस्टिक कंपनी है तो डोमेस्टिक आपको बहुत सारी चीजें, आपको नॉलेज मिलने वाली है. और थैंक्स अगेन रेनू दी, रेनू मैम, रेनू मास, एवरीथिंग यू आर. ओके, चलो, बाय बाय एवरीबॉडी. जस्ट हैव अ ग्रेट डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. ठीक है, फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग. चलिए, ओके, बाय 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 एवरीबॉडी. follow social distancing, even follow my channel as even follow my page हाँ, as. ओबियसली. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए, चलो, बाय. ठीक है. ओके विनोद. ओके, बाय बाय एवरीबॉडी. बाय. सो बहुत मजा आया मुझे. बहुत सारी बातें टूरिज्म सेक्टर के बारे में हुई और हमारी ग्रोथ को लेके हुई कि कैसे ग्रो करेंगे. और बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इससे पहले कि वो सब लोग चले जाए मैं आपको बता देता हूँ, कल फिर हम लाइव आएंगे. कल हम लाइव आएंगे हिमालयन शेडो के साथ, जिसके डायरेक्टर हैं मिस्टर सुरेंद्र. तो उनसे हमारी बहुत सारी बातें होंगी डोमेस्टिक सेक्टर को लेके. पूरा हिमाचल वो करते हैं, एडवेंचर टूरिज्म करते हैं. तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है एडवेंचर टूरिज्म की तरफ जाने का, एडवेंचर टूरिज्म में पार्टिसिपेट करने का, कैसे उन्होंने किया, वो अभी खुद भी एक स्टूडेंट भी है, साथ साथ एमबीए कर रहे हैं टूरिज्म से. सो वो सब कुछ वो कल आपको बहुत सारी नॉलेज देंगे. तो कल 11 बजे आप लोग जरूर आइएगा. हम लोग फिर से बहुत सारी बात करेंगे और बहुत सारी नॉलेज देंगे. थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया. ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैग करना शुरू करें और पेज को फॉलो करना शुरू करें. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.